देखो, राज्य के मुख्यमंत्री ने मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और अपोजिशन को जिस तरह से धमकाया, उसका हम निषेध करते हैं। आप अगर क्रेडिट लेना चाहते हो तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप बोलते कि हमने बनाया, हिंदुस्तान में इस तरह का मिसिंग लिंक कहीं नहीं है जो हमने बनाया, तो फिर बनाया तो क्रेडिट आप ले रहे हो। तो आपने मिसिंग लिंक में 540 करोड़ रुपया हर किलोमीटर में खर्चा किया है। सोने का तो रास्ता नहीं बनाया। फिर तो पूरा कंप्लीट कोई भी खतरे से उसको कुछ नहीं हो, ऐसी चीज़ बनना चाहिए थी। लेकिन ये सब पैसा खर्चा करने के बाद, इतने बड़े तादाद में पैसा खर्चा करने के बाद, ये 13 किलोमीटर रास्ते में पहले ही बारिश में जिस तरह से सच सामने आया, उससे ये बौखला गए। बारिश पे आरोप करने लगे, मौसम पे आरोप करने लगे। मुझे यह लगता है कि ये सरकार बौखला गई है और इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का संतुलन बिगड़ गया और उस आधार पे उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या, क्योंकि सवाल पूछना ये मीडिया का काम है, आम पब्लिक का काम है और वो पूछेंगे, क्योंकि आपको जवाबदारी, आप कोई राजा हो नहीं, आप सेवक हो और सेवक ने लोगों का हिसाब देना पड़ेगा। और इसलिए हम मुख्यमंत्री के जो बयान से उसकी निंदा हम करते हैं और ये कदापि हम सहन नहीं करेंगे। और कल मैंने विधानसभा में ये बात रखी है। उनका जो बयान निचले स्तर की भाषा का प्रयोग करना, गुंडे मवाली बिल्कुल किया है। इसलिए हम निषेध करते हैं। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। अपोजिशन को और मीडिया को इस तरह से दबाना, जवाब दो। आप जवाब देने का अधिकार आपके पास है। जब क्रेडिट आप ले रहे हो तो आप तो मालक तो हो नहीं, आप तो राजा तो हो ही नहीं। और जिस तरह से मैं राजा हूँ और मैं ही मालक हूँ और मैं ही 7/12 पूरा मेरे नाम से लिखा है, इस तरह का बयान ये महाराष्ट्र के लिए कलंक है। और इसलिए मैं उस बात की बार बार निंदा करूंगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने जो बयान दिया है उससे स्पष्ट ये साबित होता है कि जैसे महाराष्ट्र की अपमान यानी सीएम का अपमान, यानी खुद को महाराष्ट्र समझ बैठे हैं। इस तरह की चीज अब सामने आई। अब जैसा है, मोदी जी अपने आप को विष्णु का अवतार समझते हैं। चंपत राय ने उनको विष्णु का रूप बताया, तब उन्हें तो चंपत राय को भगवान श्री राम की व्यवस्था का प्रमुख बनाया। लूटपाट करो, और ऐसे लूटपाट करने वाली व्यवस्था जो महाराष्ट्र में बैठी है, वो तो अपने आप को ही राजा समझेंगे। और जब राजा समझने लगे तो जनता को, मेरे को सवाल पूछने का कोई अधिकार ही नहीं। हम तो अनबायोलॉजिकल लोग हैं। और ये जो सिस्टम, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्माण करने का काम बीजेपी के समय आई है, तो ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज है। और रावण राज की झलके अभी अपने को सबको देखने मिल रही है। दादागिरी की बात करें, देवेंद्र फडणवीस जी का ये आखिर का असेंबली रहेगा महाराष्ट्र में, इसके बाद मुख्यमंत्री पीएम के रूप में उन्हें देखा जाएगा। देखो, मुझे ये कहना है कि उनके पार्टी में क्या निर्णय लेना उनका इश्यू है, लेकिन आखिरी निर्णय तो जनता को लेना है। तो इसलिए मैं उस पे पर कोई प्रतिक्रिया दूँ ऐसा मुझे नहीं लगता। कमेटी में एक भी माइनॉरिटी लीडर का समावेश नहीं किया गया है, किसी भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का 7 सदस्यों की जो कमेटी उसमें समावेश नहीं है। तो वो मुस्लिम की गुस्सा करते ही है। उनका तो इशू एकदम मुस्लिम, उनका मेन टारगेट है। उनको एक तरफ संविधान की शपथ कसम खाकर वोट लेना, हम किसी की गुस्सा नहीं करेंगे, किसी धर्म का द्वेष नहीं करेंगे, और वो सब बोलकर यहाँ पर जिस तरह से जब सत्ता में बैठने के बाद मुस्लिमों का द्वेष, क्रिश्चियनों का द्वेष करने का जो काम बीजेपी करती है, वो तो अब स्पष्ट हो चुका है। पहले शिवसेना के नगर सेवक ने डॉक्टर से मारपीट की और महाड़ में बीजेपी के पार्षद ने पालिका अध्यक्ष से जो है वो मारपीट की है, क्या कहना है? देखो, ये घटना का हम निंदा करते हैं। और जिस तरह से सरकार उनको बचाने के लिए कोशिश कर रही है, उसको कोई बीमारी हो गई, वो एडमिट हो गया, लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से स्पष्ट कहा है कि जब तक वो आएंगे नहीं तब तक हम साक्ष्य को कबूल नहीं करेंगे, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसलिए कोर्ट का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि ऑनलाइन साक्ष्य निकलेंगे।
तो मैं कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूँ और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना प्रधानमंत्री चाहिए। कहते हैं कि हम जल्द विश्व की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, विदेश दौरे पर हैं और विदेशों में जाके ये बात कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आप अवार्ड लेना कोई देश में जाके पैसे देके, उससे हम विश्व की महाशक्ति बन सकते हैं, ये विश्व गुरु पे तक सीमित है। आज देश की परिस्थितियाँ क्या है, अमेरिका के इशारे पे हमारा देश कैसा चल रहा है, ये आप सब लोग देख रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये जो गोदी मीडिया इस तरह की व्यवस्था बनाती है, ये बनाना नहीं चाहिए। देश आज बहुत तकलीफ की व्यवस्था से चल रहा है और ऐसे समय में सब ने जो वास्तविकता वो दिखाना चाहिए। हम अपोजिशन करके हमारी पूरी जवाबदारी निभा रहे हैं और लोगों के सामने सच लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ये मानना है क्या कि प्रधानमंत्री को जो भी अवार्ड मिल रहे हैं वो खरीदे जा रहे हैं? बिल्कुल है। अब कई प्रूफ हमने दिए हैं कि कैसे खरीदे। कई भी है, कौन से देश, जो देश के नाम हम नहीं जानते, ऐसे ऐसे देश में जा रहे हैं। और सबसे बड़ा है कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसके बाद उनका जो उद्योगपति मित्र है, उसके बाद उनको वहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। तो प्रधानमंत्री देश के लिए जा रहे हैं कि अपने मित्र के लिए ब्रोकरगिरी करने जाते हैं, ये यहाँ से स्पष्ट है। ठीक।